वक्त का तो पता ही नहीं चलता शाइस्ता। अभी हमारी सेटिंग को, मेरा मतलब है कि हमारी मोहब्बत को एक हफ्ता ही गुजरा है और वक्त का पता ही नहीं चला कि प्यार हो गया। अरे नहीं नहीं, कि एक हफ्ता गुजर गया है। अच्छा मुझे ये बताए ना कि हम कब मिले? जब तुम बोलो। तो बस ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। सच? हाँ, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, आज ही दोपहर में मिलते हैं। अरे लेकिन दोपहर में तो धूप होती है। तो आप सन ब्लॉक लगा कर आ जाए ना। उससे क्या धूप खत्म हो जाएगी? नहीं, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। चलो फिर ठीक है, फिर हम दोपहर में मिलते हैं। अच्छा, मैं ना सोच रही हूँ कि मैं अपना फेवरेट ड्रेस पहन कर आऊँ। अरे वाह, तुम तो बड़ी रोमांटिक चल रही हो। अच्छा ये बताओ कि मैं क्या पहन के आऊँ? जो तुम बोलोगी ना मैं वही पहन के आऊँ। आप बता रहे थे कि आप काफी अमीर हैं। हाँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ। इतना अमीर हूँ कि मुझे तो याद भी नहीं रहता मैं कितना अमीर हूँ। तो आप 3 पीस सूट पहन कर आ जाए। 3 पीस सूट? मतलब कोट पैंट? हाँ, और टाई जरूर लगा कर आएगा। मुझे ना सूट में लड़के बहुत प्यारे लगते हैं। तो बड़ी गलत बात है। इसमें क्या गलत बात है? कल कोई और लड़का कोट पैंट में नजर आ गया तो फिर क्या करोगी? अल्लाह ना करे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज से आप ही मेरा दिल है, मेरी जान है, फुरकान है, फैजान है, सब आप है। फुरकान, सलमान, फैजान, ये कौन है? सो सॉरी, वो मेरी स्लिप ऑफ टंग। कोई बात नहीं शाइस्ता, मैं दूसरे मर्दों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। क्या बात है आपकी, थैंक यू सो मच। फिर जल्दी से आ जाए, हम मिलते हैं। हाँ हाँ मुझे याद है, हम मिल रहे हैं। ओके बाय। ड्राइवर, जरा मार्केट की तरफ ले लो। अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। दिन में जाऊंगा उससे मिलने के लिए। सूट पे सूट? अबे मेरे पास तो सूट ही नहीं है। जुगाड़ लगानी पड़ेगी। शाजिया, 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 तुम जानती मैं आज इतना खुश क्यों? बहादुर, आप खुश होने के बावजूद भी आपके चेहरे से इतनी मायूसी टपक रही होती है ना कि आप खुश लगते ही नहीं। अरे पगली, अब देखो, लग रहा हूं ना खुश? हाँ, थोड़े थोड़े। वजह क्या है? गेस करो। कहीं से पैसे पड़े हुए मिले? नहीं। तो फिर इतना खुश क्यों है? अरे कल हमारी कंपनी के मालिक आ रहे। कहाँ? हमारे ऑफिस। तो फिर इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? अरे इसका मतलब है कल मेरी प्रमोशन पक्की। हाय, वाकई वाकई? जी, कल बॉस ने कहा है कि सबने सूट पहन कर आना है। लेकिन वो क्यों? अरे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ना सूट पहनने से। हाँ सही है। तुम एक काम करो, मेरा अलमारी में से वो जो काला वाला सूट है ना, इस पे लाइनें 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 बनी हुई है, वो निकाल के तैयार कर दो। लेकिन बहादुर, वो तो बहुत पुराना सूट है, आप कोई नया सूट खरीद लेना। अरे वो सूट मेरे दादा मरहूम इंग्लैंड से लाए थे, खानदानी सूट है मेरा। लेकिन कोई मरहूम इंसान कोई चीज कैसे ला सकता है? अरे शाजिया जब जिंदा थे तब लेकर आए थे। अच्छा फिर ठीक है। हाँ, वो सूट मेरे दादा ने पहना, उनकी प्रमोशन हो गई। दादा ने वो सूट अब्बू को दिया, उनकी प्रमोशन हो गई। अब वो सूट मैं पहनूंगा तो मेरी प्रमोशन पक्की। बस मैं जा रही हूँ, अभी निकालती हूँ जाके आपका सूट। प्रमोशन 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 प्रमोशन, या! अरे अरे आंटी, आप ये काम क्यों कर रही है मेरे होते हुए? मैं कर देता हूँ। अरे बड़ा ख्याल आ रहा है मेरा। आंटी बहुत अच्छी लग रही है सूट में आप। वाकई? हाँ, बिल्कुल 16 साल की लड़की लग रही है। अरे गुड्डू, तुम कितना सच बोलते हो ना। आंटी मेरे पास ना आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा, वो क्या? मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। उस लड़की को भी तुम पसंद आए कि नहीं? जी आंटी, जाहिर है। अच्छा तो आगे बोलो। अब मैं ना उससे शादी करना चाहता हूँ। तो इसमें मेरे लिए क्या गुड न्यूज है? अरे मैंने उस लड़की से कहा कि अब रोशनारा आंटी ही मेरी अम्मी है, तुम्हें घर आके उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। तो फिर वो क्या बोली? अरे बोलेगी क्या, मान गई फौरन। गुड्डू तुम कितने अच्छे हो, बहादुर से भी ज्यादा अच्छे हो, फर्माबरदार बच्चे हो। थैंक यू आंटी। लेकिन एक मसला है। वो क्या? मुझे ना 10,000 रुपए चाहिए। पता था मुझे तुम्हें जरूर मुझसे कोई काम होगा, तभी तो इतना मक्खन लगा रहे थे। नहीं आंटी, मुझे असल में 10,000 रुपए इसलिए चाहिए कि मुझे उससे मिलने जाना और मुझे एक 3 पीस सूट खरीदना है। अरे पागल वागल तो नहीं होगा, एक लड़की से मिलने के लिए 10,000 का सूट पहन के जाओगे क्या? अरे आंटी क्या करूं, उसने बोला कि 3 पीस सूट पहन के ही आना। देखो मैं तुम्हें 10,000 तो नहीं दे सकती, लेकिन एक काम जरूर कर सकती हूँ। बहादुर के दादा ने बहादुर के अब्बा को सूट दिया था, जो बहादुर के अब्बा ने बहादुर को दे दिया। मैं वो सूट तुम्हें पहनने के लिए दे सकती हूँ, चलेगा? अरे चलेगा क्या आंटी, दौड़ेगा। अच्छा पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बहादुर को इस बात का पता न चले। अरे आप फिक्र ही ना करें, आज से पहले कुछ पता लगने दिया मैंने। ये ले आप पौधा दें, मैं जल्दी जाके तैयार होता हूँ, आप सूट निकालें। पौधा नहीं, पानी दे।
लड़की ने इसको कैसे पसंद किया? अंधी होगी। अरे यार पैंट तो नहीं चढ़ी, लेकिन कोट तो अच्छा लग रहा है। अरे कोट पहनते ही इंसान कितना अमीर लगने लगता है, चाहे उसकी जेब में 200 रुपए भी ना हो। हाँ शाइस्ता, कहाँ हैं आप? तुम्हारे दिल में। मजाक नहीं करे ना, देखिए मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अरे इंतजार का भी अपना ही मजा है शाइस्ता, इंतजार से प्यार बढ़ता है। क्या? बस मैं आ रहा हूँ, तुम आंखें बंद करके मेरा इंतजार करो। आंखें बंद करके क्यों? वैसे ही बंदे को थोड़ा सा रोमांटिक फील होता है। अच्छा ना, चलिए प्लीज जल्दी आ जाएं। हाँ बस मैं अभी आया, ओके बाय। सौला ठरकी, दफा आ तो जाए फिर बताती हूँ। मैंने तो पूरा सूट इस्त्री करने के लिए दिया था, ये तो सिर्फ पैंट है। अरे क्या सिर्फ पैंट पहन के जाऊंगा मैं? शाजिया, कहाँ रह गया ये? यार ये बहादुर भाई ने भी मुझे क्या कपड़े दे दिए, समझ ही नहीं आ रहा। हाँ ये रही। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो। कैसी हो? अभी अभी आपने तो बताया कि मैं ब्यूटीफुल हूँ। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वाओ, आपका कोट तो बहुत अच्छा है। दूसरों के कपड़ों में मैं हमेशा बहुत अच्छा लगता हूँ। क्या ये आपका कोट नहीं है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये कि ये मेरे दादा अबू का कोट था, उन्होंने अब्बू को दिया, अब्बू ने मुझे दे दिया। इंग्लैंड से लाए थे वो। माय गॉड, यानी कि आप खानदानी अमीर हैं। बस जी, कभी गुरूर नहीं किया। मुझे अमीर लोग बहुत पसंद है। वाकई? जी, यहाँ तक कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम भी अमीर था। अच्छा है? बॉयफ्रेंड? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो बचपन की बात है ना, अभी तो सब कुछ आप ही है। बहुत शुक्रिया। चले ना कहीं बैठते हैं, आप मुझे मार के भागने वाले तो नहीं है ना? अरे भाई तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही कमाल है। और आपका बैंक अकाउंट कमाल है। इधर। अरे ऐसे कैसे गायब हो गया मेरे सूट का कोट? मैंने इसी पैंट के साथ इस्त्री करके टांगा था, पता नहीं कहाँ गया। अरे तो कहाँ गया? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा बहादुर। अम्मी से पूछता हूँ, अम्मी को शायद पता हो। अम्मी! अम्मी! क्या हो गया? इतना गला फाड़ कर क्यों चीख रहे हो? वो आपने इनका सूट देखा है? मतलब सूट का कोट देखा है? कहाँ रखा था? अब अलमारी में। अलमारी में रखा था तो जाके अलमारी में देखो, या लाउंज में क्यों शोर मचा रहे हो? अरे मैंने अलमारी से निकाल के हैंग करके इस पैंट के साथ रखा था, आपने देखा है? शाजिया तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मैं बहादुर के सूट का क्या करूंगी? मैंने पूछा आपने देखा है या नहीं? नहीं देखा तो नहीं देखा। तुम क्या पुलिस वालों की तरह मुझसे सवाल जवाब कर रही हो? अब बहादुर कौन सा रोज सूट पहन के जाता है? लेकिन आज पहनना है। क्यों, तुम्हारा वलीमा है? क्योंकि आज मेरे ऑफिस में मीटिंग है, मेरी प्रमोशन अटकी हुई है, सोचा था सूट पहन के जाऊंगा। हेला, तो पहले क्यों नहीं बताया तुम्हें? तो अब बता रहा हूँ ना। अब क्या होगा? एक बात बताऊं, वो मैंने ना गुड्डू को सूट ले जाते हुए देखा था। देखा शाजिया, मुझे पहले से ही शक था ये तुम्हारा निकम्मे भाई का काम होगा। अरे भाईजान कोट का क्या करेंगे? अरे मुझे क्या पता क्या करेंगे, जो देखा वही बोला ना मैंने। पूरा सूट गायब हो गया, सिर्फ पैंट बची, अब इसको काट के चड्डी बना के पहन के जाऊंगा। अरे मेरा बेटा दुखी हो गया तुम्हारे भाई की वजह से। मेरे भाई पे इल्जाम लगाना जरूरी है आपको? मुझसे बहस मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ्रॉडिया भाई, फ्रॉडिया बहन। मौका मिलता नहीं है कि मेरे भाई पे इल्जाम लगाना शुरू हो जाती हैं। क्या करूं, कहाँ से लाऊं उनका कोट? अरे बस क्या बताऊं, इतनी फैक्ट्रीज हो गई है कि अब तो मुझे याद भी नहीं रहता कि हमारी फैक्ट्रीज कहाँ है, भूल जाता हूँ। किसकी कॉल आ रही है? ये वो घर की मुलाजमा है, कॉल करी। एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा। अब हेलो गुड्डू, एक मसला हो गया है। मसला? कैसा मसला? मुझे वो कोट फौरन वापस चाहिए। अब वो तो अभी नहीं मिल सकता। अरे बहादुर वो कोट ढूंढ रहा है, उसे ऑफिस पहन के जाना है। अब मैंने कहा ना मैं अभी नहीं आ सकता, मैं बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ। गुड्डू, बात समझने की कोशिश करो, बहादुर की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसे ऑफिस पहन के जाना है। जल्दी से कोट वापस लाओ। अरे मैंने कहा ना मैं नहीं आ सकता। मुझे दिखाए जरा, इसकी तबीयत मैं दुरुस्त करती हूँ। क्या मसला है तुम्हारे साथ? कहा ना साहब ने कि साहब बिजी है, नहीं आ सकते।
नौकरानी हो, नौकरानी बन के रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो, आई समझ? हाय हाय मेरे अल्लाह, इस लड़की ने मुझे नौकरानी कहा, और अभी तो शादी नहीं हुई, अभी से मुझे नौकरानी कहलवा रहा है। शादी के बाद क्या इज्जत कराएगा? अभी देखती हूँ मैं से। ऐसे ठीक करते नौकरों को, सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना जो है ना ये की तो मैं नहीं, ये तो कंपनी से कॉल आ रही है, आप मुझे 2 मिनट दें, बस मैं जरूरी बात लेकर के आता हूँ। हेलो जी बहादुर भाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कोट मुझसे बगैर पूछे लेकर जाने की? बहादुर भाई वो असल में मैं आपका कोट ना ड्राई क्लीनर के पास इस्त्री करवाने लाया। किसने कहा था तुमसे? मेरे दिल ने, मुझे पता था कि आप ये कोट पहन के अपनी मीटिंग में जाएंगे। गुड्डू तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे, अभी और इसी वक्त मेरा कोट वापस लेकर आओ। बहादुर भाई अभी तो फौरन मैं नहीं आ सकता, मैं ड्राई क्लीनर की लाइन में लगा हूं और आपका कोट मैंने इस्त्री होने के लिए दे दिया है। मैं कह रहा हूं कि तुम वापस आ जाओ। मैं नहीं आ सकता, आपका कोट इस्त्री करवा कर ही लाऊंगा। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है यार गुड्डू। बहादुर भाई बस वो थोड़ी सी गलती हो गई, माफ कर दें। आप एक काम करें ना, आप कुछ और पहन के चले जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। हेलो बहादुर भाई आवाज नहीं आ रही। हेलो बहादुर भाई। शाजिया जी बहादुर, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हैं? अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी, कोट तुम्हारा भाई लेकर गया है, लेकिन ड्राई क्लीनर के पास इस्त्री करवाने, टेंशन लेने की बात नहीं है। अम्मी को चल के समझाते हैं, वो भी टेंशन ना ले। आ जाओ। मेरा भाई कितना अच्छा है। उस मनूस की इतनी हिम्मत कि मुझे नौकरानी का, हालांकि मैंने अपने हाथों से कोट निकाल के दिया कि पहन के जाओ, और मुझे ही नौकरानी बना दिया। शादी से पहले ये कर रहा है तो खाक बाद में मेरी इज्जत कराएगा। मनूस झूठा कहीं का धोखेबाज। अम्मी अरे अम्मी परेशान होने की जरूरत नहीं है, गुड्डू का फोन आया था, वो मेरा कोट ड्राई क्लीनर के पास लेकर गया है। देखा आपने मेरे भाईजान को बहादुर का कितना ख्याल है। यार लेकिन कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था ना। अरे रहने दो, एक नंबर का झूठा है तुम्हारा भाई, झूठ बोल रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि बहादुर, मैंने उसे तुम्हारा सूट ले जाते हुए नहीं देखा था, बल्कि वो सूट तो पहन के जा रहा था। क्या? हाँ, इसीलिए तो वो झूठ बोल रहा था कि वो ड्राई क्लीनर के पास है। लेकिन भाईजान उनकी कोट का करेंगे क्या? वो मुझसे क्या पूछ रही हो? मुझे क्या पता कहाँ गया होगा। अरे इसका मतलब है कि गुड्डू इतनी जल्दी घर नहीं आएगा, और मुझे तो वैसी मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। बहादुर अब आप क्या करेंगे? अरे क्या करूंगा यार, ऐसे ही जाऊंगा, और अगर मेरी प्रमोशन रुकी ना, मैं तुम्हारे भाई की सांसें रोक दूंगा। बहादुर सुने, संदूक से दूसरा सूट निकाल दो। अरे मेरा बच्चा दुखी होके जा रहा है। देखा तुम्हारे भाई की वजह से मेरा बेटा कितना दुखी हो गया है। दोनों भाई बहनों ने तंग कर मारा है मुझे। सारा टाइम मेरा बर्बाद कर दिया, इससे बेहतर था मैं स्नैपचैट वाले से मिल लेती। सॉरी, बहुत जरूरी कॉल आई हुई थी। मैं जा रही हूँ। अरे नहीं, कहाँ जा रही हो? रुको ना, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। नहीं, आइसक्रीम प्लीज, एक आइसक्रीम। बैठो ना, मैं बस यूं गया और यूं आया। हेलो यार, ये तो बिल्कुल कंगला इंसान निकला, ऊपर से अमीर बनने की एक्टिंग कर रहा है। क्या करूं मैं, इससे जॉन कैसे छुड़ाऊं? तुम्हें पता है ना, मुझे कंगले आदमी जहर लगते हैं। आइसक्रीम लेने गया है। आ रहे, मैं कॉल करती हूँ। सॉरी, मैं लेट हो गया थोड़ा सा। आइसक्रीम कहाँ है? वो आइसक्रीम तो नहीं मिली। जा रही हूँ। अरे नहीं शाइस्ता, रुको ना, अभी तो हम बैठ के बातें करेंगे। मुझे देर हो रही है। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। छोड़ दोगे? गाड़ी है तुम्हारे पास? अरे रिक्शा में छोड़ दूंगा। क्यों? तुम तो बहुत अमीर इंसान हो, तुम्हारे पास एक कौड़ी तक नहीं है। नहीं, गाड़ी तो है, लेकिन वो सुबह स्टार्ट होने में मसला कर रही थी ना, तो उसको मैकेनिक को देके मैं रिक्शा में बैठ के आ गया। पहले जमाने में लोग झूठ बोलते थे ना, मर जाते थे, अब तो बुखार तक नहीं होता। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, मतलब ये कि मैं जा रही हूँ। अरे रुको ना शाइस्ता, कहाँ जा रही हो? अभी तो हमने बातें करनी है। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, ये हाथ मैं नहीं छोड़ूंगा, ये हाथ मैंने जन्मों जन्म के लिए थाम लिया है। अभी तो हमने शॉपिंग पे भी जाना है। अरे जाने दो, एक नंबर के कमले इंसान हो, सब पता चल गया मुझे। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, प्लीज। छोड़ो मेरा हाथ। अरे नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा। बच्चा, ये एक कंगला इंसान मुझे छेड़ रहा है। अरे नहीं भाई, अरे नहीं। तुम्हारा भाई एक नंबर का लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान है। ये बात आप मुझे क्यों बोल रही हैं? इसलिए कि वो तुम्हारा भाई है। जब वो घर आए ना तो उनको ये बोल दीजिएगा, मुझे बातें सुनाने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा बहस मत करो। अरे बहादुर, आप इतनी जल्दी आ गए?
क्या हुआ बहादुर, सब खैरियत तो है? क्या खाक खैरियत है, वही हुआ जिसका डर था। तुम्हारी प्रमोशन? अरे नहीं, मेरी बेइज्जती। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने ड्रेस कोड की वायलेशन की, मुझे ऑफिस की बिल्डिंग में नहीं घुसने दिया, प्रमोशन तो दूर की बात है। अरे मेरे मासूम बेटे को ये दिन भी देखना पड़ा। हाय, कितना दुखी हो गया मेरा बच्चा, और ये सब तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। अरे भाई, भाईजान को घर आने दे, फिर उनसे पूछ लेंगे कि वो सूट लेकर ही क्यों गए। मैं उस गुड्डू को छोड़ूंगा नहीं, अगर उस कोट पे खराश भी आई ना तो आज का दिन गुड्डू की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अरे भाई, उनको घर तो आने दे, फिर उनसे पूछ लेंगे कि वो सूट लेकर ही क्यों गए आखिर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसने बगैर पूछे ये सूट पहना कैसे और निकाला कैसे? बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, गुड्डू एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बहादुर, मेरी बात तो सुने, इतना अपसेट नहीं हो। अल्लाह, इज्जत रख लेना। एक बार ये गुड्डू आ जाए घर, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बहादुर प्लीज रिलैक्स करें, मैंने कहा है ना उनको आने दे, फिर पता चल जाएगा कि वो सूट क्यों लेके गए। कब से कह रही हूँ। अरे चुटकी, तुम तो बस करो, हर वक्त अपने भाई की तरफदारी करती रहती हो। चुटकी, बहादुर भाईजान, आंटी, अरे ये मेरे सूट का क्या हाल कर दिया। अरे मेरे भाई का क्या हाल कर दिया। अरे शाजिया, मेरे पास एक ही सूट था। मेरा भाई भी एक ही है बहादुर। माफ करना चुटकी, बहादुर का सूट तुम्हारे भाई से ज्यादा कीमती है। पता है सूट कितना कीमती है? बहादुर के दादा ने बहादुर के अब्बा को दिया था, और बहादुर के अब्बा ने बहादुर को दिया, और गुड्डू ने सूट का ये हाल कर दिया। अरे मेरा खानदानी सूट था ये, कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई से सवाल तो करे, इस फ्रॉडियन ने किसकी इजाजत से ये सूट पहना? आंटी, आपने तो सूट निकाल के दिया था। हाय अल्लाह, अल्लाह कितना बड़ा झूठा है तुम। हाँ, चोर के साथ साथ झूठा भी है। अल्लाह की कसम, इन्होंने निकाल के दिया था सूट। बहादुर, देख रहे हो तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है। कमीने इंसान, एक तो सूट चोरी करता है, ऊपर से मेरी माँ पे इल्जाम भी लगाता है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। एक मिनट,